नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश की 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन विधानसभा चुनाव से पहले ही जो राजनीतिक सरगर्मियां उठती हुई नजर आ रही थी, अब उन पर सियासी मोहर लगने में चंद ही घंटों का वक्त बाकी दिखाई देता है। जी हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार चल रही है, उस महायुति गठबंधन की सरकार में अजीत पवार की भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 80 से 90 सीटों पर अजीत पवार का खेमा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ एनसीपी अजीत पवार गुट को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं असंतोष के माहौल में दिखाई दे रही है। असंतोष का माहौल इसलिए दिख रहा है क्योंकि आरएसएस अजीत पवार की मौजूदगी से खुश नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे को यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में बुलंद करके एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार विपरीत विचारधारा से संबंध रखते हैं। ऐसे में अजीत पवार किस तरीके से हिंदुत्व की यहाँ पर पटरी पर चलेंगे, साथ साथ एक साथ मिलकर के राजनीतिक रणनीतियां तैयार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि अजीत पवार के पास इस वक्त 40 से अधिक विधायकों का समर्थन है, और 40 से अधिक विधायक यदि अलग होकर के शरद पवार के साथ मिल जाते हैं तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर अजीत पवार कुछ खास सियासी प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और अजीत पवार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में महज एक सीट मिली, लेकिन शरद पवार के साथ गठबंधन तोड़ने का पश्चाताप करते हुए अजीत पवार ने साफ कर दिया है कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ राजनीतिक रूप से चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए। ये बयान इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि सुनेत्रा पवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब महाराष्ट्र में महाजंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 288 सीटें हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके साथ साथ आने वाले वक्त की पटकथा भी लिखनी शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित किया, उस पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति के जमींदोज होने पर भ्रष्टाचार को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर करारा हमला बोला। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में शिवाजी महाराज की मूर्ति का मुद्दा हो या महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास महाविकास अघाड़ी गठबंधन जरूर करेगा। आपको बता दें कि मराठा समुदाय ओबीसी समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक समुदाय महाराष्ट्र में माना जाता है और करीब 70 से 80 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में यहाँ पर इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में कमाल कर पाता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट मिलकर के ये तैयार करें कि आखिरकार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन अजीत पवार की वापसी यदि एनसीपी शरद पवार खेमे में हो जाती है तो वाकई में महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।